दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपनी कुर्सी के बगल में एक खाली कुर्सी रखी। यानी जब वो पत्रकारों को संबोधित करने के लिए पहुंचती हैं, प्रेस वार्ता करने के लिए पहुंचती हैं, तो उनके बगल में एक और कुर्सी खाली रहती है और वो कुर्सी वो बताती हैं कि ये कुर्सी है अरविंद केजरीवाल की। खुद को भरत बताते हुए वो दावा करती हैं कि उनको श्री राम वो बता रही हैं और वो कहती हैं कि जैसे भरत ने अपना राजपाट खड़ाऊ रखकर चलाया था, यानी भगवान श्री राम की खड़ाऊ उन्होंने रखी थी और सिंहासन पर वो नहीं बैठे थे। इस तरीके से उन्होंने 14 वर्ष तक राज किया था और जो राजगद्दी है उस पर वो विराजमान नहीं हुए थे। ऐसा ही कुछ एक वीडियो अब सामने आया है आतिशी का। आतिशी ने अपने बगल में ही एक कुर्सी खाली रखी है जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे। वो कहती हैं कि श्री राम इस कुर्सी पर कुछ महीनों बाद बैठेंगी। आगे जब वो पत्रकारों से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि पिता के वचन के खातिर जब भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए थे तो भरत को अयोध्या का कार्यभार संभालना पड़ा था। जैसे भरत ने 14 साल तक भगवान राम की पादुकाएं संभाली और कार्यभार संभाला, वैसे ही अगले 4 महीने तक मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। आगे वो कहती हैं कि जिस पर कभी पूर्व मुख्यमंत्री बैठते थे उनकी कुर्सी उनकी ही रहेगी। भगवान जो श्री राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल के शासन में राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की मिसाल कायम करी है। लेकिन बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि बीजेपी ने केजरीवाल की छवि को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2 साल से लगातार अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जा रहा है, उन पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल को 6 महीने के लिए जेल में रखा गया। आगे आतिशी कहती हैं जब वह जेल से छूटे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने कुर्सी पर बैठना ठीक नहीं समझा। केजरीवाल ने कहा था अगर जनता उन्हें ईमानदार मानती है तो वह उन्हें चुनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी। फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव है, तब तक यह कुर्सी इस कमरे में ऐसे ही रहेगी और अरविंद केजरीवाल के आने का इंतजार करेगी। जब केजरीवाल जीत कर आएंगे तो वह इस कुर्सी पर बैठेंगे। यह कुर्सी केजरीवाल की है, मुझे विश्वास है कि उन्हें दिल्ली की जनता चुनेगी। बता दें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से निकलने के बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कई दिनों तक चर्चा चली और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नई मुख्यमंत्री के रूप में बैठी आतिशी। लेकिन आतिशी ने जब पत्रकारों से वो वार्ता करने के लिए पहुंचती है तो सबको चौंका दिया। एक कुर्सी अपने बगल में रखी हुई है और अपने आप को भरत और अरविंद केजरीवाल को श्री राम की उपाधि देती नजर आती हैं। देखिए आतिशी का ये बयान। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग
उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतज़ार करेगी। धन्यवाद। मैम, सवाल है कि